देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किस तरह से हमें करना होता है। देखिए, हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें बाय और सेल करना है। राइट सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस हमें प्रॉफिट भी दे सकता है और राइट सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस हमें, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस हमें लॉस भी दे सकता है। यहाँ पर देखिए, तीन तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं यूजुअली मार्केट में, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही होंगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी बिगिनर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये इन सब के बारे में पता है। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट में फटाफट इसका इंट्रोडक्शन हम खत्म करते हैं कि आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। देखिए, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। 43,500 के आसपास मार्केट चल रहा है, माना एग्जांपल दे लिए 43,500 के आसपास मार्केट किस समय मार्केट चल रहा है, तो इसे हम लिखेंगे एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी, यानी जो एट द मनी यानी जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर जो बाजार जो चल रहा है उसे हम एट द मनी कहेंगे। 43,500 चल रहा है, 520 चल रहा है या 43,480 चल रहा है, तो इसे हम एट द मनी। तो यहाँ पर का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, यानी 43,500 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो एटीएम कहलाएगा। ये चाहे पुट के लिए भी, कॉल के लिए भी। अगर आप पुट बाय करना चाह रहे हैं तो भी इसे एटीएम कहेंगे, अगर आप कॉल बाय करना चाह रहे हैं तो भी इसे एटीएम कहेंगे। ये यूनिवर्सल रहेगा 43,500 का, जहां पर मार्केट चल रहा है। अब बात करते हैं ओटीएम की। ओटीएम किसे कहते हैं? 43,500 तो एट द मनी हो गया, उसके बाद 43,600, 700, 800, 44,000 ये हुआ ओटीएम। यानी जब मार्केट की तरफ, मार्केट जहां चल रहा है उस तरफ से आउट जब होते जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ जब जाते जा रहा है, उसे कहेंगे ओटीएम। कॉल के लिए सिर्फ, हाँ, कॉल के लिए उसे ओटीएम कहेंगे। और मार्केट अगर जिन लेवल को पार करके आ चुका है, यानी 43,400, 43,200, 300, 43,000, इस लेवल को कहेंगे हम इन द मनी। यानी मार्केट इन लेवल को पार करके आ चुका है तो इसे इन द मनी कहेंगे। जहां मार्केट जाने वाला है उसे आउट ऑफ द मनी कहेंगे, और जहां पर मार्केट खड़ा है उसे एट द मनी कहेंगे, कॉल के लिए। और इसका वाइस वर्सा कर देता हूं पुट के। अगर आपका व्यू सेलिंग का है तो 43,500 आपके लिए एटीएम हो जाएगा, और जहां मार्केट जा चुका है, जहां से मार्केट कवर करके आ चुका है, क्रॉस करके आ चुका है, वो आपके लिए ओटीएम हो जाएगा। क्योंकि आपका यहाँ पर डाउन साइड आपका व्यू है ना, तो नीचे की साइड आपके लिए ओटीएम हो जाएगा। और अगर आप जहां मार्केट अभी गया नहीं है वो आपके लिए इन द मनी हो जाएगा, ये पुट के लिए हो जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज होगी कि आईटीएम किसे कहते हैं, एटीएम किसे कहते हैं, ओटीएम किसे कहते हैं। अब देखिए, डिपेंड ये है कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हैं। बात करते हैं कि हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, बात करते हैं बिगिनर की, तो हम बिगिनर पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए देखिए, आपको मेरे हिसाब से, मैं जो करता था, जो मैंने लॉस करने के बाद जो सीखा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर ओटीएम बाय करना चाहिए। ओटीएम, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। चाहे आप पी बाय कर रहे हैं, चाहे आप सी बाय कर रहे हैं, आपको यहाँ पर ओटीएम बाय करना चाहिए। ऐसा क्यों? ओटीएम में सबसे कम पैसा बनेगा, ऐसा इसलिए। अब आप कहेंगे कि बिगिनर है, हमें पैसा कमाना है, और आप कह रहे हैं कि सबसे कम पैसा बनेगा तो आप ओटीएम बाय करें। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूँ। आप बिगिनर हैं तो 110% चांसेस हैं कि आप सीख रहे हैं, राइट। आप सीख रहे हैं तो 120% चांसेस हैं कि आप यहाँ पर पैसा नहीं बनाएंगे, आप पैसा गवाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो पैसा आप यहां पर बनाएंगे नहीं बल्कि गवाएंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कम गंवाना, कि आप यहां पर पैसा कम गंवाएं। और कमाने की मत सोचो। अभी आप 20,000 रुपए लेके आए, 20,000 से कितना बना लेंगे आप? 20,000 से अगले दिन 22,000 बना लेंगे। एक दिन इसे जीरो होना है अगर आप बिगिनर हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप पैसा कम गंवाएं और कमाने के बारे में ना सोचे, आप सीखने के बारे में सोचे। तो इसलिए ओटीएम आपका बेस्ट प्राइस रहेगा। देखिए, बृहस्पतिवार के अलावा यानी थर्सडे के अलावा अगर आपने ऑप्शन प्राइस 100 का खरीदा, ओटीएम आपने 100 का खरीदा है, तो 100% चांसेस हैं, 200% चांसेस हैं कि ये जीरो नहीं होने वाला है। अगर बृहस्पतिवार के अलावा कोई दिन है, शुक्रवार है, सोमवार, मंगल, बुध, तो ये जीरो नहीं होने वाला है। इसका मतलब आपका 100% यहाँ पर लॉस नहीं होगा, मतलब पूरा कैपिटल आपका यहाँ पर नहीं जाएगा। इसलिए ओटीएम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो ये ऑप्शन हो सकता है 100 पॉइंट स्पॉट पे मोमेंटम हो, तो ऑप्शन हो सकता है 10 पॉइंट बढ़े, 5 पॉइंट बढ़ा हो, 8 पॉइंट बढ़ा हो। आपको प्रॉफिट भले ही यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को काटना सीख जाएंगे। देखिए, एटीएम भी ले सकते हैं बिगिनर, आईटीएम भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट थिंग देखे क्या है। एटीएम चल रहा होगा 250 के लगभग, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आईटीएम चल रहा होगा 350 के लगभग, ठीक है।
अगर आपने 250 और 350 के हिसाब से बिगिनर के लिए लिया और गलती से मार्केट आपके अगेंस्ट आ गया, तो 250 वाला अगर 150 आ गया तो आपको स्टॉप लॉस काटने की आदत नहीं होगी, मतलब आपको एग्जिट होना आप नहीं हो पाओगे। अगर आप अपनी कैपिटल आप 20,000 लेके आए हो, आपकी कैपिटल 12,000 बची है, तो आप एग्जिट नहीं हो पाओगे बिगिनर में। मेरे साथ ऐसा होता था, हम एग्जिट नहीं होता था, हम उम्मीद करते थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा और हमारे फेवर में जाएगा, अगर अब ये 19,000 भी आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाऊंगा। और ऐसा सोचते सोचते मार्केट शाम को 7,000 दिखता था, यानी सॉरी मेरा प्रॉफिट लॉस मुझे 7,000 दिखता था, केवल बचा हुआ 20,000 में से। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 13,000 लॉस हो गया है। तो अगर आप स्टॉप लॉस काटना नहीं सीखे हैं तो आपके लिए ओटीएम बेस्ट है। ये मैं आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, आपको एसएल आपसे नहीं हो पा रहा है, एसएल कट नहीं हो पाता है, तो ओटीएम आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप प्रोसेस सीख जाएंगे, आप मार्केट में रहना सीख जाएंगे, सर्वाइव करना सीख जाएंगे। फिर अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आता है तो फिर आप इन द मनी या फिर एट द मनी बाय कर सकते हैं। देखिए, इन द मनी और एट द मनी लगभग सेम होता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं हमेशा एटीएम। मैं हमेशा एटीएम यानी एट द मनी पर जिस स्ट्राइक रेट पे मार्केट चल रहा है उसी के आसपास मैं यहाँ पर लेना पसंद करता हूँ। देखिए, इस तरह से क्यों, अगर आप एटीएम लेंगे तो एटीएम अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट चले गया, आपका प्रेडिक्शन सही है, आपके डायरेक्शन मार्केट चले गया, तो इसे इन द मनी होने में देर नहीं लगेगी। और अगर आप यहाँ पर 200 250 का स्ट्राइक प्राइस कोई लेते हैं एट द मनी, अगर आपके डायरेक्शन में मूवमेंट कर गया तो ये 250 का 500 भी हो सकता है, 250 का 600 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन द मनी लेंगे, इन द मनी 350 400 के लगभग चल रहा होगा फ्राइडे के दिन, अगर आपके डायरेक्शन में कल चले गया मार्केट, ये 600 700 तो हो जाएगा, लेकिन 600 700 होने के बाद फिर यहाँ पर स्लिपेज काफी ज्यादा आ जाता है, यानी बायर और सेलर में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। देखिए, मैं इसको आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मार्केट 650 के लगभग आप एग्जिट करना चाहोगे तो हो सकता है वो 595 पे एग्जिट हो सकता है 596 पे एग्जिट हो सकता है 590 के आसपास एग्जिट हो, तो इतना स्लिपेज इसमें आ जाता है। तो इसलिए, और फिर एक समय के बाद फिर इन द मनी जो ऑप्शन है वो बढ़ना भी, मतलब कम बढ़ना शुरू कर देता है। अगर आपका ऑप्शन प्राइस 900 चले गया तो मुश्किल से फिर मतलब इस तरह से नहीं बढ़ता जितना हमारा इन एट द मनी बढ़ता है। तो अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हैं, ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, अगर आप 1:3 1:4 का प्रॉफिट लेके चलते हैं, तो आपको हमेशा एटीएम पर ही ट्रेड करना चाहिए। एटीएम मतलब जहां पर अभी मार्केट चल रहा है, यहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए। इससे हुआ क्या, देखिए, आपको कम पैसों में 250 रुपए में 200 रुपए में आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपके डायरेक्शन में चला तो ये 600 भी हो सकता है, यानी पैसा आपका यहाँ पर 3 गुना भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एटीएम लेना चाहिए। देखिए, अगर इसको मोटा मोटी में समझाऊं, अगर आपका प्रेडिक्शन सही है 100, वैसे 100% जैसी चीज मार्केट में कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, अगर आपका एम है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर ट्रेंडिंग मुझे प्लान करना है, यानी मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड फॉलो करना है, तो फिर आप यहाँ पर एटीएम का ही सिलेक्शन कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपायरी के अलावा। एक्सपायरी में देखिए होता क्या है, एक्सपायरी में हम 20 रुपए 25 रुपए का हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं। देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल आपको एक्सपायरी के थ्रू समझ में आएगा। एक्सपायरी में हम यहाँ पर 20 रुपए से 30 रुपए से लेकर 20 रुपए से 30 तक लेकर हम यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, उसको प्रीमियम पे बाय करते हैं, ओटीएम बाय करते हैं। और अगर हमारा ट्रेंडी प्लान होता है, अगर मार्केट हमारे फेवर में चले गया, तो ये हमें 20 रुपए का हमें यहाँ पर 250 होता हुआ दिखता है। जैसा अभी रिसेंट एक्सपायरी में हुआ है, अभी ये लास्ट एक्सपायरी में भी हुआ है, हमने 25 रुपए में एक ऑप्शन खरीदा था जिसने 220 का यहाँ पर हाई लगाया था, 190 के आसपास वहां पर हम एग्जिट हुए थे, यानी 1:8 का प्रॉफिट लगभग हमें वहां पर हुआ था। तो उम्मीद करता हूं आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम हमें कब बाय करना चाहिए। देखिए, आईटीएम का बहुत बड़ा उतना रोल नहीं है, लेकिन एटीएम और ओटीएम का मैंने आपको समझा दिया। आईटीएम का भी रोल है, लेकिन एटीएम अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो फिर आपको इन द मनी या फिर एट द मनी पे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मेरा स्ट्रिक्टली आपको ये सुझाव है, ये सजेशन है कि आप ओटीएम ही बाय करें, क्योंकि आपको कमाने से ज्यादा यहाँ पर लॉस कम करने पर फोकस करना चाहिए और प्रोसेस फॉलो करने पर फोकस करना चाहिए। अगर इसे मोटा मोटी एक कंक्लूजन निकालें, इसके समराइज करें, तो ये है कि अगर आप 100% श्योर है कि आपका प्रेडिक्शन सही है तो आप एटीएम और ओटीएम बाय करें, अदरवाइज आप आईटीएम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर आप 100% श्योर हैं तो आप यहाँ पर ओटीएम भी बाय कर सकते हैं। जैसा कि हम एक्सपायरी के दिन करते हैं कि कम एक 20-25 रुपए का ऑप्शन हम खरीदते हैं, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि ये 200 होने वाला है, या 200 हो सकता है, या 300 ये हो सकता है, क्योंकि हम उस दिन एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप स्काल्प करते हैं, मतलब अगर आप 10 पॉइंट में एग्जिट हो जाते हैं, अगर आप 15 पॉइंट में एग्जिट हो जाते हैं, तो सबसे बढ़िया आपके लिए एटीएम और आईटीएम है। फिर आपको ओटीएम पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, आउट ऑफ द मनी पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप केवल एक
एक इम्पल्स को पकड़ रहे हैं, आप एक मूवमेंट को पकड़ रहे हैं, तो आईटीएम सबसे बढ़िया है आपके लिए। आप 43,500 के आसपास मार्केट चल रहा है तो आप 43,200 का, 43,300 का यहाँ पर स्ट्राइक खरीद सकते हैं। अगर 350 का भी चल रहा है तो आपको यहाँ पर 20 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है, 370 हुआ तो आप यहाँ पर एग्जिट हुए। आपको ये प्रॉब्लम नहीं है ना कि अगर ये वापस आएगा तो इसमें लॉस काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो आपको आपको वेट ही नहीं करना, उसमें रुकना ही नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हैं, अगर आपका प्रिडिक्शन आपको लगता है कि मार्केट 300-400 पॉइंट यहाँ पर मूव कर सकता है, तो आपके लिए एटीएम सबसे यहाँ पर बेस्ट रहेगा। लेकिन एटीएम के लिए आपको अनुभव होना बहुत जरूरी है। आपको स्टॉप लॉस, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो आपको स्टॉप लॉस कट करना यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस कट करने की प्रैक्टिस अभी नहीं है, स्टॉप लॉस कट करना आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आपसे सबसे बेस्ट है आप ओटी में यहाँ पर परचेज कीजिए। दोस्तों ये भी एक ट्रिक है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की। देखिए टेक्निकल अपनी जगह है, साइकोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे, और खासकर इंट्राडे में, खासकर बैंक निफ्टी में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लॉजिक समझ में आया होगा। वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।